सर, बिहार में कई ऐसे चीनी मिल हैं जो बंद पड़े हैं। क्या आप जब से बने हैं तो अब वो चालू होंगे? शिक्षा मंत्री बने तो लाखों वैकेंसी आई, तो गन्ना विभाग में उम्मीद करें बेरोजगार की, यहाँ भी इस विभाग में नौकरी। तो मैं तो आज आया हूँ। कई ऐसे चीनी मिल है जहाँ पे किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जैसे मोतिहारी का चीनी मिल हो गया, ऐसे बहुत सारे चीनी मिल हैं। तो क्या वो जो पैसा फंसा हुआ है वो भी अब किसानों को रिटर्न मिलेगा? सुविधापूर्ण प्रस्थापन नीति, स्थानांतरण नीति, जो मतलब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है उस हिसाब से हम स्थानांतरण प्रस्थापन नीति बनावें, ये लोकप्रिय होगा। और ये इशू रह गया था मेरे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साथी इसको पूरा करेंगे। विभाग चेंज हुआ, गन्ना विभाग मिला, इसमें क्या कुछ करना है सर? अरे जहाँ गन्ना चीनी के बिना तो देश दुनिया चल नहीं सकती है। और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इन चीज़ों को कि गन्ना के उत्पादन का क्षेत्र बढ़े और इससे विभाग में अपार संभावनाएं हैं किसानों की बेहतरी के लिए काम करने का। और हर स्तर पर कृषि रोड मैप विभिन्न विभागों से कोऑर्डिनेशन करके जो कृषि रोड मैप का अंग है, इसे गन्ना के क्षेत्र को बढ़ा करके कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो, इस दिशा में हम लोग बेहतर और से और क्या कर सकते हैं। अभी तो मैं आज ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहाँ आप सुने कि 5वां स्थान है देश में हमारा गन्ना प्रोडक्शन का, तो हम दूसरे तीसरे पर कैसे पहुँचे, पहले चौथा पर कैसे पहुँचे, फिर तीसरे पर कैसे पहुँचे। तो इस क्षेत्र में काम करने की संभावना है और हमको लगता है कि आशातीत सफलता मिलेगी। जब काम बाकी रह गया था सर शिक्षा विभाग में जो नहीं कर पाए, शिक्षा विभाग में जो आप मोबाइल बंद कर लीजिए आप पहले। शिक्षा विभाग में कोई 17 महीना काम करने का अवसर मिला और 4 लाख के आसपास नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। 2,17,000 नवनियुक्त शिक्षक बीपीएससी से बहाल हुए। ये बड़ी चैलेंजिंग मामला था और नेतृत्व के निर्देशन में नियुक्ति का काम पूरा हो गया। अब कुछ तो अब हर साल होना है, कुछ वैकेंसी और अराइज की है। आते आते माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था कि भाई और जो वैकेंसी है जल्दी से पूरा किया जाए। तो खैर जो आए हैं हमारे नए साथी आलोक भाई उसको देखेंगे। लेकिन इस बीच में जो मैंने बरसों बरस से नियोजन नीति पर शिक्षक बहाल होते थे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये हमारा उद्देश्य रहा कि कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। और आप सबको पता है कि बिहार इस दुनिया के लिए एक नज़ीर का जगह है जहाँ ज्ञान की भूमि है। यही ज्ञान की भूमि है जहाँ आप अभी लाइव कर रहे हैं, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मगध एक ऐसी धरती है दुनिया में, इसको ज्ञान की भूमि कही जाती है। मगध ही ऐसी धरती है बिहार में है जो प्राउड है, जो अहिंसा की भूमि कही जाती है। दुनिया भर में नेता हमारे देश से जाते हैं तो कहते मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ। तो ये बुद्ध की भूमि है, अहिंसा की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, गणित की भूमि है, गणतंत्र की भूमि है। स्वाधीनता संग्राम में जो हमारा योगदान है बिहार का, जो मास मूवमेंट का जगह बापू को यही लगा तो यहीं से मास मूवमेंट हुआ, फिरंगियों को खदेड़ा गया। और गणतंत्र की भूमि आप जान रहे हैं, परिवर्तन की भूमि बिहार है। जब राजा कहीं का देश का बड़ा से बड़ा शख्सियत बिहार में भी आके धुल जाते हैं। तो हम अपने प्राउड को कैसे बढ़ाएं, इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम किया और जो नेतृत्व का हमें समर्थन मिला उस हिसाब से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करने के लिए जो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था और ज़्यादा चिंताजनक थी वो इस टेन्योर में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग का यह काल ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक काल में जब आपको पता है कि एक पार्टी के नेता
कहते थे कि भगवान भी नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकते हैं। और वही सुशील मोदी जी आप कह रहे हैं, हम लोग भी जाने हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि आप ही लोग बताए। तो मतलब जो परसेप्शन था, जो वर्षों तक शासन किए, उनको ये लगता था कि मतलब भगवान भी राजकर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है, तो भाई इंसान ही राजकर्मी का दर्जा दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प था और ये पूरा हुआ इस बीच में। तो एक संदेश अच्छा है। और जो काम रह गया हमारे साथियों के लिए कि एक मतलब सुविधापूर्ण प्रस्थापन नीति, स्थानांतरण नीति, जो मतलब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कितना है उस हिसाब से हम स्थानांतरण प्रस्थापन नीति बनावें, ये लोकप्रिय होगा। और ये इशू रह गया था मेरे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले साथी इसको पूरा करेंगे। शिक्षा विभाग में आपके सब शिक्षा मंत्री बने तो लाखों वैकेंसी आई, तो गन्ना विभाग में उम्मीद करें बेरोजगार की, यहाँ भी इस विभाग में नौकरी। तो मैं तो आज आया हूँ, संभावना तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारे पास प्लानिंग है। तो कैसे वो कोरोना काल में आया था, जो अभी आप हमारे अधिकारियों से सुने, सब वरिष्ठ अधिकारी हैं दोनों। सर, बिहार में कई ऐसे चीनी मिल हैं जो बंद पड़े हैं, क्या आप जब बने हैं तो अब वो चालू होंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मिलें चालू है वहाँ तक हम गन्ने का सप्लाई भरपूर कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि हमारे मिल काम कर रहे हैं, तभी जो हमारे अधिकारी लोगों ने जानकारी दी और हमको थोड़ा सा पहले से भी कुछ जानकारी है कि भाई 4 महीने तक मिलें चलती है, 6 महीना चल सकती है। अगर 6 महीना चले तो हो सकता है हम चौथे पोजीशन में आ जाए देश में। तो वो जब टास्क पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है छोटे छोटे स्तर पर जो है जहाँ पहले से गन्ना किसान गन्ने की खेती में लगा हुआ है, तो उस इलाकों को इनकरेज करके वहाँ छोटे छोटे प्लांटों को लगवा करके इस दिशा में काम किया जा सकता है। और संभावनाएं हैं, मतलब हमको लगता है कि बिहार के ज़्यादातर क्षेत्र, मुश्किल से 5-10 जिला इसमें इन्वॉल्व है। अगर ठीक ठाक से हम लोग काम कर पाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन सकता है। और गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में या गुड़ सप्लाई या चीनी उत्पादन के क्षेत्र में हमारा एक ऐतिहासिक योगदान हो सकता है। सर, एक और सवाल है कि कई ऐसे चीनी मिल है जहाँ पे किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जैसे मोतिहारी का चीनी मिल हो गया, ऐसे बहुत सारे चीनी मिल हैं। तो क्या वो जो पैसा फंसा हुआ है वो भी अब किसानों को रिटर्न मिलेगा? मुझे जो अभी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दी है उसमें आप जाने हैं कि जो ऑनगोइंग चीनी मिल जहाँ फंक्शनिंग है वहाँ कोई बकाया नहीं है, मतलब और बहुत जल्दी किसानों को भुगतान कर दिया जाता है। जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं वो किसान वहाँ के करोड़ों करोड़ रुपया होगा बकाया। तो उस दिशा में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, जरूर प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करने पर इन्हें कोई सफलता मिलती है भाई, एक ईमानदार प्रयास आदमी को सफलता तक पहुँचाता है।